नमस्कार दोस्तों, आज फिर से चर्चा करते हैं इलेक्ट्रीशियन आईटीआई में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम में 100% आएंगे। ये सब क्वेश्चन अगर आप ये सभी क्वेश्चंस देखते हो तो आपकी फर्स्ट ईयर आसानी से पास हो जाएगी। आओ बात करते हैं आने वाले क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। ए 0.16 माइक्रोफैरड, बी 6 माइक्रोफैरड, सी 30 माइक्रोफैरड और डी 70 माइक्रोफैरड। और इसका सही आंसर है बी 6 माइक्रोफैरड। अगला प्रश्न है, संधारित्रों की इकाई क्या है? ए महो, बी हेनरी, सी फैराड और डी कूलाम। और इसका सही आंसर है सी फैराड। अगला प्रश्न है, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो? ए 0.014 एफ, बी 0.025 एफ, सी 0.14 एफ और डी 0.25 एफ। और इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है? ए प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, बी प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, सी प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर और डी उच्च प्रावैद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। आंसर सी। अगला प्रश्न है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ए वायु, बी इस्पात, सी जल और डी प्लेटिनम। और इसका सही आंसर है सी जल। और अगला प्रश्न है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? ए कुंडली की लंबाई, बी धारा की दिशा, सी धारा की शक्ति और डी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। और इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है? ए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, बी एम्पियर मीटर, सी एम्पियर टर्न्स, डी एम्पियर प्रति टर्न्स। और इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है? ए LT बराबर L1 गुणा L2 गुणा L3, बी LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 और सी LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 और डी LT बराबर 1/L1 प्लस L2 प्लस L3। और इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, परमियंस की इकाई क्या है? ए एम्पियर टर्न्स, बी वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स, सी एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर और डी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका सही आंसर है बी वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स। और अगला प्रश्न है, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ए कॉर्क स्क्रू नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। और इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्रता की गणना कीजिए। ए 4 माइक्रोफैरड, बी 10 माइक्रोफैरड, सी 15 माइक्रोफैरड और डी 40 माइक्रोफैरड। और इसका सही आंसर है डी 40 माइक्रोफैरड। और अगला प्रश्न है,
श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ए. सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए। बी. प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। सी. कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निम्नतम मान से कम होना चाहिए। और डी. प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। और इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? ए. क्लिट वायरिंग, बी. तांबा, सी. बिस्मथ और डी. ग्रेफाइट। इसका सही आंसर है बी. तांबा। और अगला प्रश्न है, BH वक्र में अक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। ए. कोरियोवेसिटी, बी. संतृप्त बिंदु, सी. चुंबकीय बल और डी. अवशेष चुंबकत्व। और इसका सही आंसर है ए। और अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? ए. रिएक्टिविटी, बी. परमियन, सी. रिएक्टेंस और डी. परमिएबिलिटी। और इसका सही आंसर है बी। और अगला प्रश्न है, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? ए. वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी. वेबर प्रति मीटर, सी. एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर और डी. एम्पियर टर्न प्रति वेबर स्क्वायर। और इसका सही आंसर है सी। और अगला प्रश्न है, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्रता C की सही अभिव्यक्ति क्या है? ए. C बराबर Q बटा V, बी. C बराबर V बटा Q, C बराबर V Q और डी. C बराबर अंडर रूट V Q। और इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, आप एक विद्युत चुम्बक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? ए. क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, बी. कुंडली में करंट कम करें, सी. कुंडली में घुमावों की संख्या कम करें और डी. पदार्थ के BH वक्र को बढ़ाएं। आंसर ए। अगला प्रश्न है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इसको परिभाषित करता है हिस्टैरिसीस, बी. चुंबकीय तीव्रता, सी. चुंबकीय प्रेरण और डी. अवशेष चुंबकीय। इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए. हिस्टैरिसीस, बी. त्वचा प्रभाव, सी. भंवर धारा और डी. पराविद्युत तनाव। और इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ए. टीवी ट्यूनर, बी. दोलक, सी. ध्वनि विस्तारक यंत्र और डी. रेडियो रिसीवर। और इसका सही आंसर है डी. रेडियो रिसीवर। अगला प्रश्न है, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? ए. संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं, बी. अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोटक, सी. परिपथ में धारा कम हो जाती है और डी. संधारित्र का मान बढ़ाया जाएगा। आंसर बी। और अगला प्रश्न है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ए. लकड़ी, बी. निकेल, सी. प्लेटिनम और डी. मैग्नीज। इसका सही आंसर है ए. लकड़ी। और अगला प्रश्न है, फ्लक्स घनत्व की ऐसा इकाई क्या है? ए. टेस्ला,
बी वेबर, सी वेबर प्रति मीटर, और डी एम्पियर टर्न्स। और इसका सही जवाब है ए टेस्ला। और अगला प्रश्न है, पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? ए पदार्थ का रिएक्टेंस, बी पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता, और सी पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं, और डी है चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना। इसका आंसर है सी। और अगला प्रश्न है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? ए वोल्टेज, बी धारा, सी आवृत्ति, और डी प्रतिरोध। इसका सही आंसर है सी आवृत्ति। अगला प्रश्न है, परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? ए लंबाई, बी फ्लक्स घनत्व, सी क्षेत्र तीव्रता, और डी चुंबकीय वाहक बल। और इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? ए प्लास्टिक फिल्म प्रकार, बी सिरेमिक डिस्क प्रकार, सी इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमीनियम प्रकार, और डी इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटम प्रकार। इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? ए यह कार्य नहीं करेगा, बी यह एक बार में फट जाएगा, सी यह लीक हो जाएगा, और डी यह सामान्य रूप से कार्य करेगा। इसका सही आंसर है ए। और अगला प्रश्न है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? ए शून्य हो जाएगा, बी समान रहेगा, सी कम होगा, और डी बढ़ेगा। इसका सही आंसर है डी बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? ए दिशीय विशेषता, बी प्रेरण विशेषता, सी संतृप्त विशेषता, और डी ध्रुव मौजूद विशेषता। और इसका सही आंसर है ए दिशीय विशेषता। और अगला प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ए वायु, बी इस्पात, सी कांच, और डी जल। और इसका सही आंसर है ए वायु। अगला प्रश्न है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? ए प्रेरण विधि, बी एकल स्पर्श विधि, सी दोहरी स्पर्श विधि, और डी विभाजित स्पर्श विधि। और इसका सही आंसर है ए प्रेरण विधि। अगला प्रश्न है, यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी शून्य हो जाएगा, और डी समान रहेगा। इसका सही आंसर है ए बढ़ेगा। और अगला प्रश्न है, संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? ए संधारित्रता की ताकत बढ़ाता है, बी प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, सी प्लेटों के बीच लघुपथन से बचाता है, और डी संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है। इसका सही आंसर है बी। और अगला प्रश्न है, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? ए प्लेटों का क्षेत्रफल,
बी प्लेटों का आकार, सी प्लेटों का पदार्थ और डी प्लेटों की मोटाई। इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? ए टेंटलम, बी मोनोलिथिक, सी इलेक्ट्रोलिथिक और डी धातुकृत पॉलीप्रोपाइलीन। और इसका सही आंसर है बी